तो आइए क्वेश्चन देते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली कितना है? 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13 ही है। इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखें आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं वहाँ से आप। और क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और 13 क्वेश्चन बोल रहा था क्या कि निम्नलिखित में से कौन से त्रिक पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। तो इन बोलेंगे पाइथागोरस त्रिक कौन है, ठीक है ना जी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले समझते हैं हम। 1 नंबर क्वेश्चन है ये। कितना है? 13 का 1 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। क्या लिखा है जी? 2 कॉमा और क्या लिखा है? 3 लिखा है। और इसको देखकर ये बताना है कि ये पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है। तो आप समझिए क्या होता है कि पाइथागोरस त्रिक का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है जी? 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 होता है। लेकिन हमको यहाँ इसका यूज नहीं करना है, समझ में ना। यहाँ देखिए 2m ये पहला होता है, 3 होता है पाइथागोरस त्रिक में। ये पहला, दूसरा और क्या होता है? तीसरा। 3 होता है पाइथागोरस त्रिक में, ठीक है ना। यहाँ 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 में पाइथागोरस त्रिक होता है। आपसे कोई पूछेगा कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, कैसे होता है, कौन होता है, तो उसी को बताएंगे कि यही होता है पाइथागोरस त्रिक। और एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपको यही नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना है बगल में, ठीक है। क्लास 9 में आपको पढ़ने को मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, बाद में मिलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। इसको बोला था कि पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है, हमको जांच के बताना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर, समझिएगा इसको, सबसे बड़ा वाला जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर के बराबर है, दोनों के स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम कि पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं तो नहीं है। ध्यान दीजिए बराबर। क्या करेंगे हम कि सबसे जो बड़ा इसमें नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है, तीनों में सबसे बड़ा होगा उसके स्क्वायर के बराबर, उसके वर्ग के बराबर यदि इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे हम कि पाइथागोरस त्रिक है, नहीं तो नहीं है। करते हैं अभी। तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस कितना, फिर 2 का स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? 3 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तो क्या बोलेंगे हम कि पाइथागोरस त्रिक है, नहीं तो नहीं है। 2 दूनी कितना होता है बाबू? 4, 2 दूनी का 4, 3 तीन कितना होगा? 9, 4 4 8 बराबर कितना आ गया? 9 इक्वल टू नॉट बराबर। यहाँ पर क्या है? बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम देखें कि बराबर नहीं मिला, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है बराबर है, और जो काटने से क्या होता है? बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं, क्या बोलेंगे? यह क्या है जी? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या है? त्रिक। और क्या है? नहीं है, नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बराबर नहीं आया। कंफर्म होना चाहिए आपको कि जो इसमें बड़ा नंबर देगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो क्या बोलेंगे? पाइथागोरस त्रिक है, नहीं तो नहीं है। तो 1 नंबर क्या है? पाइथागोरस त्रिक नहीं है। देखते हैं इसी का 2 नंबर हम, ठीक है। तो 2 नंबर बोले क्या देखा नंबर में? लिखा था 6, 8, कितना लिखा है बाबू? 10 लिखा है। और इसको भी चेक करना है कि पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है। तो बोलिए सबसे छोटा क्या दिया है? 6 का स्क्वायर प्लस किसका? 8 का स्क्वायर बराबर किसका आना चाहिए? 10 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? पाइथागोरस त्रिक है, नहीं तो नहीं है। बोलिए 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो होता है 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का कितना बाबू? 100 होता है। समझ में आ रहा होगा। दोनों को अब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बोलिए 4 और 6 कितना होगा? 10, 10 का 0 हाथ में कितना? 1 आ जाएगा। अब बोलिए 6 और 3 कितना होगा? 9, हाथ में कितना था? 1 था, तो हो जाएगा 10। यहाँ कितना आ गया बाबू? 100 आ गया। अब बराबर में क्या दिया है जी? 100 दिया है। तो ये क्या है? बराबर है, यानी क्या है? यह पाइथागोरस त्रिक है। क्या लिखेंगे आप हम कि यह पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या है जी? त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक क्या लिख देंगे? है। क्यों क्यों है जी? क्योंकि क्या है? ये बराबर आ चुका है। क्या बोले तभी हम कि जो सबसे बड़ा नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर बाद में लिखेंगे, और इन दोनों का स्क्वायर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? पाइथागोरस त्रिक है, नहीं तो नहीं है। क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर, 2 तो आपको मिल गया है। और तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर में ये बोला था आपसे कितना जी? 1, 1, 1। और इसको भी बताना है पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। देखते हैं क्या करेंगे हम। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। प्लस कितना होगा? 1 होगा, बराबर कितना होगा? 1 होगा। 1 का स्क्वायर करने से क्या होता है? उतना ही 1 ही आता है। और ये कितना होगा? 2 होगा, और बराबर कितना आ गया? 1। तो बराबर है, ये नहीं है। ध्यान रखिएगा, बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम इसको कि यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 देखिए, इसी में 4 नंबर देखते हैं। इसका हम क्या लिखा जी? 1, 2, क्या लिखा है? 3 लिखा है। 1, 2, 3।
ध्यान दीजिएगा, इसका उसी करेंगे सेम सेम हम। तो क्या बोलेंगे आप कि पहले 1 का स्क्वायर प्लस किसका 2 का स्क्वायर बराबर किसका आएगा, ये 3 का स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो बोलेंगे है नहीं तो नहीं है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 कितना होगा 5 बराबर कितना आएगा 9 आएगा। और क्या है पाइथागोरस त्रिक नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं है। समझ में ना, यहाँ लिख दीजिएगा यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो कौन है बाबू इसमें 4 में कौन है जी, आपका 2 नंबर ही पाइथागोरस त्रिक है, बाकी सब क्या है नहीं है। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 13 नंबर क्वेश्चन था और 13 नंबर क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन देते हैं 14 नंबर, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन बोला था कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका सदस्य क्या दिया है, दिया हुआ है, ठीक है ना। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका सदस्य है कितना है 6 है। एक नंबर देखिए, आपको बोले थे इसके पहले कि पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलेंगे आप कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और क्या होता है जी m स्क्वायर और क्या होता है प्लस में 1 होता है, और ये क्या होता है पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम पाइथागोरस त्रिक। समझ में आ रहा ना। अब क्या करेंगे हम, एक नंबर बोला था कि इसे कितना दिया है जी 6 दिया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 3 को दिया हुआ था उसमें से एक का वैल्यू दे दिया है, तो शेष 2 को कौन कौन होगा आपको बताना था। पाइथागोरस त्रिक में कितना होता है जी 3 को नंबर होता है, ठीक है। और क्या करना है, एक नंबर को दे दिया है और शेष 2 नंबर का आपको पूछ रहा था कि उसका मान कितना होगा बताइए। आप कैसे निकालेंगे हम, तो आपसे क्या बोला था कि एक नंबर यानी कि 2m का मान दिया हुआ है, यही पाइथागोरस त्रिक है, समझिएगा इसको, ठीक है। याद करना पड़ेगा आपको कि कोई पूछेगा कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, कौन होता है, तो वही बताएंगे कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो क्या बोला था कि पहले वाला दे दिया है, कितना दिया है जी 6 दिया है। निकालेंगे हम, हॉल लिख लेंगे यहाँ पर में, और हॉल के बाद क्या लिख लेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। और निकालेंगे अभी की लिखे हैं, दिया है की कितना 2m बराबर कितना दिया है 6 दिया है। समझिएगा पहले वाला कितना दिया है 6 दिया है, यानी कि पहले किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। 2m बराबर कितना होगा 6 होगा। हम इसमें से m का मान फाइंड कर देंगे, निकाल देंगे। तब बोलिए है 2 किस में दिया हुआ, वो गुणा में दिया हुआ है। आपको बहुत पहले से पता है कि एक चर और क्या अचर हो तो दोनों के बीच में क्या होता है गुणा का सिंबल छिपा होता है जो दिखाई नहीं देता है। तो ये किस में दिया हुआ है, गुणा में दिया है, और किस में जाएगा ये भाग में जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम कि 6 और बटा में कितना गया 2 आ गया, और एक कटता है दूसरे कितना होगा इधर m बराबर कितना होगा 2 3 6। तब बोलिए m मान कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं है। अभी दूसरा निकालना है, ये तो पहला दिया हुआ था 6, हमको ये निकालना है और ये निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम दूसरा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ये पहला सदस्य दिया होता है, क्या लिखेंगे दूसरा सदस्य, दूसरा सदस्य। समझ में आ रहा ना, दूसरा सदस्य बोलिए क्या होता है, क्या होता है जी m स्क्वायर माइनस क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तब बोलिए m का मान कितना दिया है 3, तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझते हैं। और 3 का कितना आता है 9 माइनस कितना 1 बार कितना 8 हो जाएगा। तो क्या हो गया दूसरा निकल गया आपका। फिर उससे क्या निकालेंगे तीसरा निकालेंगे हम, निकालेंगे तीसरा सदस्य, तीसरा सदस्य। समझ में आ रहा होगा ना। चलिए तीसरा के लिए क्या होता है जी कि m स्क्वायर प्लस में क्या होता है 1 होता है। समझ में आ रहा। चलिए m स्क्वायर का मान निकालते हैं हम। तो m स्क्वायर कितना दिया है 3 दिया है, इसका स्क्वायर निकाल देंगे हम, प्लस में कितना नहीं कर देंगे। तब बोले 3 3 कितना होता है 9, और कितना जोड़ेंगे इसमें 1 तो कितना आ जाएगा 10। तब बोले अगला कितना होगा 10 होगा, और नहीं क्या आपका आंसर है। तब बोलेंगे कि इसका 10 क्या हो जाएगा। तो पहले पहले कितना दिया है 6 दिया है, दूसरा कितना आ जाएगा आपका, दूसरा कितना आया था 8 आया था, और तीसरा कितना आ गया 10 आ गया। और ये क्या इसका पाइथागोरस त्रिक है। ध्यान दीजिए 2 नंबर को इसका 2 नंबर बोले क्या बोला था, पहला कितना दिया है 14 दिया हुआ है, पहला क्या दिया है 14। तब पहला ना 14 किसके बराबर होगा, तो क्या बोलेंगे हम कि 2m बराबर क्या दिया है 14 दिया है। ये पहला के बराबर दिया हुआ है, पहला दिया है, तो पहले का क्या होता है 2m, और कितना दिया है 14 दिया है, इसमें से m का मान निकालेंगे हम। तो ये m लिखेंगे बराबर 14 के बटा में कितना आएगा 2 आएगा, कटेगा ये m बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम दूसरा लिखेंगे आप, हम पहला था आपको दिए 14, क्या निकालेंगे दूसरा निकालेंगे। तो दूसरा यहाँ लिखना पड़ेगा, दूसरा सदस्य आपको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, बराबर नहीं लिखेंगे। दूसरा सदस्य बराबर क्या होगा कि m स्क्वायर, फॉर्मूला में लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1, m का मान कितना निकाले हैं 7, 7 का स्क्वायर माइनस कितना 1 हो जाएगा, 7 का कितना होता है 49, माइनस 1 कितना आएगा जी 48 आएगा 48। ये कौन सा सदस्य है दूसरा है। तीसरा निकालना है, क्या लिखेंगे तीसरा सदस्य। समझ में आ रहा ना। अब क्या करेंगे तीसरा के लिए क्या होता है m स्क्वायर प्लस में क्या होता है 1 होता है,
एम स्क्वायर, एम का मान कितना लिखा था 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1 यानी कितना होगा जी 50 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो गया, पहला कितना दिया है 14, दूसरा कितना आ गया 48, तीसरा कितना आ गया 50 आ गया। तो क्या लिखेंगे इसको हम कि 14, 48, कितना आ गया जी 50, और यही क्या था पाइथागोरस त्रिक है। कितना क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन कितना लिखा है जी इसमें, क्वेश्चन इसमें कितना लिखा है 5 क्वेश्चन लिखा है। 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं हम लोग, दिखाई दे रहा होगा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए इधर। ठीक है, इसमें कितना लिखा था जी 16 लिखा हुआ है। पहला कितना दिया इसमें 16 दिया है, तो हमको 2 और निकालना है। तो क्या करेंगे सेम वही कंडीशन 16 क्या लिखेंगे 2m, इधर 2m बराबर कितना दिया 16 दिया है, किसके बराबर है 16 के बराबर है पहला से 10 है। ठीक है, तो क्या लेंगे हम कि m का मान यहाँ से निकालना है, कितना होगा 16/2 हो जाएगा, ये कटेगा m बराबर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। m का मान जैसे ही 8 निकालेंगे हम तो क्या निकालेंगे बाद दूसरा निकालेंगे, हम दूसरा लिख रहे हैं आप निकाल लीजिएगा। दूसरा बोले क्या होता है फॉर्मूला m स्क्वायर माइनस क्या होता है 1, m का मान कितना आ गया 8, 8 का स्क्वायर माइनस से कितना होगा 8 8 64 में से कितना घटाएंगे कितना 63 आएगा 63, ये बोली कौन है दूसरा है। फिर तीसरा निकालेंगे, तीसरा के लिए बोली फॉर्मूला क्या होता है, तीसरा के लिए होता है m स्क्वायर प्लस में क्या होता है 1 होता है m स्क्वायर, m का मान कितना दिया है जी 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में कितना 1 8 64 कितना करेंगे 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 65 65, तो इसका बोली क्या मिलेगा कितना मिलेगा 16, इसे कितना मिलेगा जी 16 कॉमा दूसरा कितना मिलेगा 63, तीसरा कितना मिलेगा 65। समझ में आ रहा है, तो इसका तीसरा का सही होगा 16 63 65। 1 2 3 क्वेश्चन हो चुका है और 2 क्वेश्चन और देखते हैं क्या करते हैं। इसके बाद देखते हैं कितना क्वेश्चन 4 नंबर। तो ये कितना देते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 14 कितना नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं 14 का 4 नंबर, और क्या बोला था 18 दिया हुआ है। प्लस 10 कितना दिया है 18 दिया, निकालेंगे हम कि 2m बराबर कितना दिया है 18 दिया है, इसमें से m का मान निकालेंगे तो कितना होगा 18/2 आएगा, और इक्वालिटी का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालेंगे पहला निकालेंगे पहले के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि m स्क्वायर माइनस कितना होता है 1 होता है, यहाँ लिखाएंगे इसका हम m स्क्वायर कितना गया 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 80 आ जाएगा। और ये कौन सा 10 है दूसरा हो गया, पहला कितना था 18 था, दूसरा कितना आ गया 80 आ गया। तीसरा निकालना है, तीसरा क्या होता है फॉर्मूला कि m स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में क्या होता है 1 होता है यहाँ पे, तो क्या m स्क्वायर कितना है जी 9 का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस में कितना है तो कितना होगा 82 हो जाएगा इसका। दूसरा कितना होगा 82, तीसरा 82 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम कितना होगा ये 18 80 और कितना 82, और ये इसका ट्रिक है 4 नंबर था, इसका लिखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए कितना दिया है जी 12 दिया है इसका, तो 12 दिया है पहला वाला, क्या लिखेंगे हम कि 2m बराबर 12, m का मान निकालना है 12/2 होगा, कटेगा ये m बराबर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, ये m का मान कितना आ गया 6 आ गया है। अब क्या निकालना है दूसरा निकालना है, तो दूसरा के लिए फॉर्मूला क्या होता है m स्क्वायर माइनस कितना होता है 1 होता है, m का मान कितना आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 1 कितना आएगा 35। ये कौन सा है दूसरा है, ये पहला 12 है, दूसरा कितना है 35 है। अब निकालेंगे तीसरा, तीसरा के लिए क्या होता है m स्क्वायर प्लस में क्या होता है 1, m मान कितना दिया 6 का स्क्वायर प्लस में कितना रहेगा 1 रहेगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में कितना 1 यानी कितना आएगा जी 37 आएगा 37। तो इसका बोले त्रिक क्या होगा तो कितना होगा 12 35 कितना 37, और यही का इसका आंसर है।